नीति शास्त्र में मानव कर्म से क्या तात्पर्य है? मानव कर्म में नैतिकता के निर्धारक और परिणाम की विवेचना करनी है। यूपीपीसीएस मेंस 2023 का है और ये 200 वर्ड्स में इसको लिखना है और 12 नंबर का सवाल है ये। तो इसको यहाँ पर जैसे नीति शास्त्र है, नीति शास्त्र क्या होता है, नैतिकता का किस किस से संबंध होगा, उचित अनुचित वो यहाँ पर देखना है। अब जैसे नीति शास्त्र है, नैतिकता का संबंध जो मानवीय कार्य होते हैं और मानव व्यवहार होता है उससे होता है, और जो नैतिक मूल्य होते हैं वो जीवन की दिशा और लक्ष्यों को भी निर्धारित करते हैं। अब जैसे किसी समाज में कोई नैतिक मानदंड है और जो उसमें रहने वाले लोग हैं समाज में, वो उन नैतिक मानदंडों का ही पालन करेंगे और वो मार्गदर्शक के रूप में भी कार्य करते हैं। जो भी किसी समाज में जो भी नैतिक मानदंड है वही यहाँ पर लिखना है, जिसे नैतिकता का संबंध मानवीय कार्यों और मानव व्यवहार नैतिक मूल्यों से है, जो नैतिकता का संबंध होता है। यह हमारे जीवन की दिशा और लक्ष्य को जो भी नैतिक मूल्य होते हैं लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। अब यहाँ पर किसी समाज में या किसी समाज के अपने नैतिक मानदंड होंगे, किसी समाज के अपने नैतिक मानदंड लोगों के व्यवहार लोगों का जो व्यवहार होगा वो निर्णय और कार्यों के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। जो मानव व्यवहार में सही गलत और उचित अनुचित की मीमांसा को ही नैतिकता कहते हैं। मानव व्यवहार में नैतिकता कहते हैं। यहाँ पर आगे नीति शास्त्र बताएंगे। नीति शास्त्र क्या है? जिसे समाज से संबंधित वह मानवीय विज्ञान जो समाज को कुछ नैतिक मूल्य और सिद्धांत प्रदान करता है, वही होता है जिसके आधार पर समाज में जो रहने वाले लोग होंगे, जो भी मनुष्य हैं, उनके आचरण का जो भी आचरण होता है उसका मूल्यांकन किया जाएगा, उसी को ही हम नीति शास्त्र कहते हैं। और जिसके आधार पर
समाज में रहने वाले मनुष्य के आचरण का मूल्यांकन किया जाता है नीति शास्त्र कहलाता है। ये हो गया। अब यहाँ पर बताना है इसमें निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं और उसके परिणाम की भी विवेचना यहाँ पर करनी है। मानवीय क्रिया में नैतिकता के निर्धारक तत्व इसमें यहाँ पर जैसे स्टार्टिंग से बस ये भी लिख सकते हैं जो नीति शास्त्र है, ये नीति शास्त्र है इसमें, तो नीति शास्त्र में ये वाला भी यहाँ से लिखा जा सकता है, बस नीति शास्त्र की डेफिनेशन ऊपर वाला थोड़ा भी जा सकता है। अब यहाँ पर इसमें निर्धारक तत्व जैसे कि नैतिक मूल्य के बारे में फिर देखेंगे। जैसे महात्मा गांधी है, उन्होंने सत्य और अहिंसा का पालन किया था और पूरे भारत में स्वतंत्रता संग्राम में उनके कार्यों को आधार दिया था, जो पूरा स्वतंत्रता संग्राम था उसमें। फिर विवेक देखेंगे, यहाँ पर नैतिक मूल्यों के विवेक, फिर उसमें धार्मिक शिक्षाएं भी देखेंगे, जो मानवीय क्रिया में नैतिकता है उसको कौन से निर्धारक तत्व हैं। जैसे यहाँ पर नैतिक मूल्य, नैतिक मूल्य में महात्मा गांधी जी के बताएंगे। देखिए, सत्य और अहिंसा, इतना भी लिखा जा सकता है यहाँ पर। और इसके आगे सत्य और अहिंसा के पालन ने, महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का पालन किया था। पालन ने पूरे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके कार्यों को आधार दिया। फिर यहाँ पर लिखेंगे आगे विवेक, इसमें यहाँ पर आंतरिक नैतिक दिशा निर्देशक, विवेक अपनी बुद्धि पर, नैतिक जैसे एग्जाम्पल प्रशासनिक अधिकारी या दुर्गा शक्ति नागपाल, विवेक का एग्जाम्पल देना है यहाँ पर। शक्ति नागपाल का अवैध खनन के खिलाफ इसके खिलाफ कार्रवाई का निर्णय है। इन्होंने यहाँ पर ये निर्णय दिया था और जो भी राजनीतिक दबाव थे उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से ही ये प्रेरित थे। यहाँ पर ये भी लिखा जा सकता है। लेकिन इसमें आगे अब सांस्कृतिक
वह सामाजिक घटक इसमें यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे अतिथि सत्कार, अतिथि सत्कार और यहाँ पर वृद्धों की सेवा, ये यहाँ पर सांस्कृतिक और सामाजिक में आ जाता है। वृद्धों की सेवा का भाव, धार्मिक शिक्षाएं हो सकती हैं, जैसे हिंदू धर्म में तो धर्म, और इस्लाम में धर्म में जकात, जो भी दान का होता है, दान के सिद्धांत उनके अनुयायियों के नैतिक कार्यों को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर कानून और विनियम के बारे में भी बता सकते हैं। कानून और विनियम, जैसे कानूनी जो प्रावधान होंगे, कानूनी प्रावधान नैतिक कार्यों के लिए एक सीमा के रूप में कार्य करेंगे। ये उन कार्यों को रोक सकते हैं जो समाज को नुकसान पहुंचाते हैं, और ये अब यहाँ पर इसके परिणाम लिखेंगे क्या क्या। मानवीय क्रिया में नैतिकता के जैसे सामाजिक सामंजस्य हो सकता है, इसमें यहाँ पर एग्जाम्पल अन्ना हजारे का नेतृत्व, जो जल संभर प्रबंधन का और गांव का विकास हुआ था, उसको यहाँ पर इनका यही था। इसमें व्यक्तिगत अखंडता और विकास का भी, यहाँ पर आगे प्रतिष्ठा का प्रभाव,
जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे सकते हैं 2G स्पेक्ट्रम घोटाले का। घोटाले ने यहाँ पर अनैतिक कार्यों के कारण जो दूरसंचार कंपनी थी और उसमें जो शामिल अधिकारी थे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। घोटाले ने अनैतिक अनैतिक कार्यों के कारण जो दूरसंचार कंपनियों और इसमें जो शामिल थे इसमें शामिल अधिकारियों की प्रतिष्ठा को प्रभावित किया। ये है यहाँ पर। इसमें दीर्घकालिक सामाजिक प्रभाव भी हो सकते हैं, जैसे 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसके बारे में बताया जा सकता है। सही गलत का निर्णय सही गलत का निर्णय भी और मानवीय कार्यों में स्वच्छता का महत्व भी। स्वैच्छिकता को महत्व और यहाँ पर और भी हो सकते हैं, जैसे मानवीय कार्य जो होगा उसकी नैतिक गुणवत्ता के कुछ निर्धारक तत्व होंगे, जैसे अधिनियम की प्रकृति और उसके उद्देश्य क्या है ये बताया जा सकता है। यहाँ पर कार्रवाई का उद्देश्य क्या है और कार्रवाई की परिस्थितियां। इसमें यहाँ पर हम निष्कर्ष लिखेंगे इसका, जिसे मानवीय अंतरक्रिया है उसके दौरान मानव की गरिमा, मानव को बनाए रखना उसके मूलभूत तत्व होते हैं। अंतरक्रियाओं के दौरान मानव की गरिमा, मानव की जो गरिमा होगी, मानवता को बनाए रखना ही इसका मूलभूत तत्व है। अब भारतीय समाज में धर्म को नैतिकता का आधार माना गया है। अब यहाँ पर जो मानवीय क्रियाकलाप होंगे इससे यहाँ पर प्रभावित करेंगे और नैतिक मूल्यों को भी प्रभावित होंगे, यहाँ पर आधार माना गया है। अब नैतिकता की संकल्पना नैतिकता की संकल्पना हर समाज में
हर समास में अलग अलग होती है। मानव क्रियाकलाप इसे प्रभावित करते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है।